नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबरों के पोस्टमार्टम में दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि अगर चित्रकूट जेल में निखत गिरफ्तार नहीं होती तो 12 फरवरी को वहां पर क्या होने वाला था। दूसरा, कुख्यात अपराधी सुनील राठी एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने हरिद्वार के एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पहले बात करता हूं सुनील राठी की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था सुनील राठी, जिसको एक बहुत ही नाटकीय तरीके से हरिद्वार शिफ्ट कर दिया गया। अब वो हरिद्वार जेल में है। उसने वहां से 50 लाख की रंगदारी मांगने का काम किया है। ये मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को सुनील राठी बताया और कहा कि पैसे न देने पर सिडकुल स्थित एक बड़े प्लॉट पर कब्जा कर लेगा। पुलिस के मुताबिक गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत मलिक और उनके भाई को सुनील राठी के नाम से धमकी मिली है। उनसे 50 लाख रुपए मांगे गए हैं और न देने पर उनके प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तहरीर पर सुनील राठी, नीरज मलिक, प्रदीप राठी, रोहताश, विपिन राठी और सुशील गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनील राठी है कौन, क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुनील राठी ने जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। गोली मारकर उनको मार दिया गया था। बहुत सनसनीखेज मामला पूरे वेस्ट यूपी का था ये। सुनील राठी ने मात्र 21 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। 21 साल की उम्र में उसने हत्या, लूट, रंगदारी की वारदातें करनी शुरू कर दी थी। बागपत में टीकरी कस्बा निवासी सुनील राठी के पिता नरेश राठी चेयरमैन हुआ करते थे। वर्ष 1999 में चेयरमैनी का चुनाव चल रहा था। 12 दिसंबर को चुनाव की रंजिश में नरेश राठी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस के बर्खास्त सिपाही रणवीर राठी का नाम आया था। ये रणवीर राठी वही है जिसने फूलन देवी की हत्या के आरोपी शेर सिंह राणा को तिहाड़ से भागने में मदद की थी। वर्ष 2000 में टीकरी के चेयरमैन पद का चुनाव सुनील राठी की मां राजबाला ने लड़ा। उनके सामने जो प्रत्याशी थे उनका नाम महक सिंह था। 21 जून 2000 को सुनील राठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महक सिंह और उनके भाई मोहकम सिंह की हत्या कर दी थी। 18 अगस्त 2000 में सुनील राठी ने दिल्ली में एक शोरूम लूटा और इसमें लूट में विरोध करने वाले 3 लोगों को गोली मार दी थी, जिनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उसका अपना आपराधिक नेटवर्क खड़ा हुआ है। वर्ष 2000 में पुलिस ने उसे हरिद्वार के कनखल की शिवपुरी कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। उसने जेल से ही अपना गिरोह बना लिया था और संचालित किया था। सुनील राठी कई साल तक रुड़की की जेल में रहा। इसके बाद उसे तिहाड़ शिफ्ट किया गया। यहां से बागपत जेल भेज दिया गया। बागपत में उसने रुड़की के चिकित्सक से रंगदारी भी मांगी थी। वर्ष 2011 में राठी गैंग के सदस्यों ने रुड़की जेल के बाहर डिप्टी जेलर नरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद सुपारी लेने के खेल में उसका नाम चल पड़ा, उसका सिक्का चलता था। वर्ष 2014 में रुड़की की जेल के बाहर चीनू पंडित गैंग पर उसने गोलीबारी करवा दी थी और अपना वर्चस्व कायम किया था। यह भी बता दूं कि 2000 में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था कनखल से, तो उसके पास हैंड ग्रेनेड तक मिला था, जिसे देखकर पुलिस भी चौंक गई थी। कुख्यात सुनील राठी का नाम अब एटीएम की तरह यूज होता है। राठी के नाम से हरिद्वार में कारोबारियों, प्रॉपर्टी डीलरों से उगाही का जो कारोबार है वो लगातार जारी है। विवादित भूमि के पचड़े भी राठी के नाम से ही सुलझ रहे हैं। हरिद्वार में राठी की जमीन जड़ें बहुत मजबूत हैं अपराध की दुनिया में। इसका खुलासा समय समय पर होता रहता है। उसके गैंग में नए नए लड़कों की एंट्री होती रहती है। राठी के लिए हत्याएं करने वाले शूटरों की टीम अलग है और उसके नाम से अपराध जगत में ब्रांड बनाकर बेचना, यानी कि रंगदारी का कारोबार करना, इसकी टीम उसने अलग बना रखी है। राठी के नाम का भय इतना है कि लोग पुलिस के पास जाने से बचते हैं।
उसने कई हत्याएं अपनी निजी दुश्मनी के चलते करवाई हैं और उसी के बूते चौथ वसूलने का, रंगदारी वसूलने का उसका धंधा चल पड़ा था। एक बार और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि सुनील राठी अपने हाथ से कोई हत्या नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता। वो हत्या अपने साथियों से कराता है, अपने गैंग के सदस्यों से कराता है, फिरौती जैसे अपराध भी उन्हीं से कराता है। रियल एस्टेट और अवैध खनन में भी उसका सीधा कहीं नाम नहीं जुड़ा हुआ है, हर जगह उसके गुरगुरे काम संभाले हुए हैं। 2014 में 15 दिसंबर को उसने बागपत पेशी पर ले जाए रहे अपने कुख्यात साथी अमित वोरा को देहरादून पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया था। जेल में तैनात कर्मियों को वो अपनी जाल में फंसाने में महारत रखता है। अफसरों की माने तो राठी कभी उत्तेजित नहीं होता, उसे किसी ने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, अधिकारियों से बहस नहीं करता और जब पूछताछ में घिर जाता है तो वो अधिकारियों के पैर तक पकड़ लेता है, उससे भी नहीं चूकता है, पैरों में गिरने से भी नहीं चूकता है। उसे अपनी सुरक्षा का बहुत खतरा है, बहुत डरता है, उसे पुलिस की सुरक्षा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब भी वो कोर्ट में पेशी के लिए आता है तो चप्पे चप्पे पर उसके गुर्गे तैनात रहते हैं। 2017 के नवंबर में देवपाल राणा की रुड़की रामनगर कोर्ट परिसर में हत्या के बाद राठी और अधिक सतर्क हो गया है। राठी को सबसे ज्यादा खतरा रुड़की के कुख्यात चीनू पंडित गिरोह से है। देवपाल ही राठी के प्रॉपर्टी के कारोबार को संभाल रहा था। देवपाल की हत्या के बाद राठी ने अपने गैंग के सदस्यों को और अधिक सजग कर दिया है। उसका फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन चीनू पंडित ही है। दूसरी बड़ी खबर, अगर निखत चित्रकूट में गिरफ्तार न होती तो 12 फरवरी को क्या होता। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो की सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को जेल के अंदर एक बड़ी पार्टी का आयोजन होने जा रहा था। निखत ने इस पार्टी की तैयारी की थी। 12 फरवरी को अब्बास अंसारी का जन्मदिन होता है और निखत ने इस जन्मदिन को जेल के अंदर बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कहा जा रहा है कि चित्रकूट जेल के अंदर विधायक अब्बास अंसारी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाने वाला था। अंसारी की तरफ से सभी कैदियों के लिए लजीज खाने की व्यवस्था की जा रही थी। अधिकारियों को महंगे बड़े गिफ्ट दिए जा रहे थे, इसकी तैयारी कर ली गई थी। बंदी रक्षकों को नगद इनाम मिलना था। 12 फरवरी को जेल अधीक्षक के बगल वाले कमरे में ही अंसारी का जन्मदिन मनाया जाना था, जहां से उसकी पत्नी निखत बानो गिरफ्तार हुई थी। अब्बास अंसारी के बर्थडे में अधिकारियों के भी शामिल होने की प्लानिंग थी, लेकिन इससे पहले डीएम और एसपी ने छापा मार दिया और बर्थडे का जश्न नहीं हो पाया। इस बर्थडे में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले ही निखत बानो जेल पहुंची थी। यह पहला मौका नहीं था जब निखत और अब्बास की सीक्रेट मीटिंग हुई है। इससे पहले भी दोनों कई बार मिल चुके हैं, लेकिन महंगे गिफ्ट और घूस में मोटी रकम के झगड़े के बाद जेल कर्मियों के बीच में ही मनमुटाव हो गया था। निखत और अब्बास की मुलाकात की कहानी लखनऊ के बड़े अफसरों के कानों में भी पहुंच गई थी। बीते शुक्रवार चित्रकूट में जब निखत बानो अंसारी से मिलने पहुंची थी, तभी जेल के पीसीओ से एक फोन किया गया था। सूत्र कह रहे हैं कि ये फोन पुलिस के एक बड़े अफसर को किया गया। इस फोन के बाद डीएम और एसपी को चित्रकूट जेल में प्राइवेट गाड़ी में सादे कपड़ों में छापे मारने के निर्देश मिले थे। 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से अब्बास अंसारी को चित्रकूट लाया गया था। उसके बाद से ही चित्रकूट जेल के कर्मियों को पैसे और गिफ्ट मिलने लगे थे। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि चित्रकूट जेल के एक अफसर को अब्बास अंसारी की तरफ से एक लग्जरी कार गिफ्ट की गई थी। नवंबर महीने में चित्रकूट जेल पहुंचते ही तमाम जेल कर्मियों की कमाई अचानक से बढ़ गई थी। अब्बास अंसारी की निखत से मुलाकात शुरुआती दिनों में चुपचाप तरीके से मनमाने ढंग से हो रही थी। चित्रकूट जेल में चल रही अब्बास अंसारी की इस मनमानी से 8 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी विभागीय जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद इन कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। और अब आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यहां 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लोहिया नगर के हिंदी भवन में हुए समारोह में उन्होंने आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किए। कविनगर रामला ग्राउंड में लगने वाले खादी मेले का उन्होंने उद्घाटन किया। ये मेला 22 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कविनगर रामला मैदान में लगे खादी मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें 90 से अधिक दुकानें लगी हैं। यहाँ लोगों को खाने पीने
और पहनने की बहुत सी वैरायटी मिलेंगी। उद्घाटन के बाद वीके सिंह ने दुकानों का अवलोकन भी किया। उन्होंने लघु उद्योग के लिए पात्र लोगों को चेक भी दिए। आज जिस तरीके से पिछले 3 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो खादी को एक स्थान मिला है, ऐसा पहले कभी नहीं था। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी खादी एक फैशन के रूप में देखी है। इससे पहले उन्होंने हिंदी भवन में आशा बहनों को स्मार्टफोन दिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी को तकनीकी क्षमता से लैस करना चाहती है। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नींव है। सब चीजें आपसे शुरू होंगी, क्योंकि जब आप चीजें देंगी उसी के ऊपर आगे जाकर काम होगा। और इसीलिए आपको एक स्मार्टफोन दिया जा रहा है जिसमें वो सब चीजें डाली गई हैं जिससे कि आपको अपना काम करने के अंदर मदद मिले। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने कहा कि आशा बहनें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। अब वो हर ब्यौरा आसानी से अपलोड कर पाएंगी। वर्कर्स का जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें आशा वर्कर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कम्युनिटी स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधा को ठीक प्रकार से संचालित करने की जिम्मेदारी आशा बहनों की है। केंद्रीय मंत्री ने 160 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। धोबीघाट फ्लाईओवर पर आने जाने में चौधरी मोड़ पुलिस चौकी बाधा बन रही थी। स्थानीय लोग और व्यापारी इस चौकी को हटाने की मांग कर रहे थे। आज पुलिस ने चौकी को खाली कर दिया है। ये जानकारी डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने दी। थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाली मॉडल टाउन चौकी के कुछ स्थानीय लोग एवं व्यापारी वहाँ पे उस चौकी को खाली कराने के लिए मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग थी कि यहाँ पर चौकी की वजह से आरओबी धोबीघाट का जो ट्रैफिक है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान रखते हुए वहाँ से चौकी खाली करा दी गई है एवं उसको अस्थायी रूप से थाना कोतवाली में शिफ्ट कर दिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों के साथ खुद नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने लोगों की समस्याएं सुनी। सबसे ज्यादा समस्याएं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आई थी। नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। संभव दिवस की अध्यक्षता नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने की। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, शिव पूजन यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा, चीफ इंजीनियर एन.के. चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनु सिंह यहाँ मौजूद रहे। संभव में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं। सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, नालों और नालियों की सफाई, डोर टू डोर गाड़ी समय पर नहीं आने, ग्रीन बेल्ट पर कूड़ा पड़े होने की शिकायतें दर्ज कराई गईं। सबसे अधिक शिकायतें हेल्थ विभाग की दर्ज की गईं। इस दौरान नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि समय पर सभी शिकायतों का निस्तारण करें। नगर निगम प्रशासन के संभव दिवस पर जो शिकायतें दर्ज होती हैं उनके निस्तारण की रिपोर्ट सीधे नगर विकास मंत्री के पास जाती है। वहीं से वो शिकायत निस्तारण की रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता को कॉल करके हकीकत का जायजा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा कॉलोनी के सेक्टर 9 में रहने वाली एक महिला से चेन लूट ली गई। ये घटना कल 13 फरवरी की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 13 फरवरी को वसुंधरा सेक्टर 9 में रहने वाली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। तत्काल इंदिरापुरम थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही इस घटना के जल्द खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। वैलेंटाइन डे का कहीं समर्थन हुआ तो कहीं विरोध किया गया। विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने इसे बहना संस्कार दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही है। महासभा ने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि वैलेंटाइन डे को बहना संस्कार दिवस के रूप में मनाया जाए। महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा कि हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं अधिक सशक्त हैं। महिलाओं को माँ, बहन, बेटी और धर्मपत्नी के तौर पर सम्मान मिलता है, लेकिन अब हम अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हम देश में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिलाधिकारी महोदय को, जो कि वैलेंटाइन डे का विरोध हम कर रहे हैं।
क्योंकि आज के दिन अनेक शरारती तत्व हमारी बहन बेटियों पर छींटाकशी करते हैं और परेशान करने का काम करते हैं। उस विरोध में हम कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं मनना चाहिए, बहना दिवस संस्कार के रूप में मनना चाहिए। इसलिए आए हो ज्ञापन देने के लिए? हम यहाँ पर जो है ये वैलेंटाइन डे पर जो बदतमीजियाँ हो रही हैं और हमारे युवा समाज जो बिगड़ रहा है और उसको हम रोकने के लिए पुलिस को ये ज्ञापन देने के लिए कि इस पर थोड़ा अंकुश लगाएं। महासभा ने कहा कि किसी भी दिन कहीं भी किसी भी लड़की पर कोई फब्ती ना कसे और गलत हरकत ना करे। इसके लिए महासभा ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। महासभा की ओर से इस दिन पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 युवक आ गए। पुलिस ने उनको रोका तो एक युवक ने पुलिसकर्मी के सिर में डंडा मार दिया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 की तलाश जारी है। रात्रि चेकिंग के दौरान कल लगभग रात में 2:30 बजे जब गाजियाबाद पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान मोदी नगर की चीता 25 पर नियुक्त 2 हेड कांस्टेबल ने 6 व्यक्तियों को देखा जो कि 3 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और फिर वो वहाँ से आगे चले गए और आगे पुनः एक चाय की दुकान पर जाकर रुक गए। पुनः जब चीता गश्त करते हुए वहाँ पर पहुँची तो फिर से उनसे ज़्यादा जब पूछताछ की गई तो चूँकि वो सभी नशे की हालत में थे, उनमें से एक व्यक्ति द्वारा पास ही पड़े एक डंडा पड़ा था जिससे कि हेड कांस्टेबल अजयवीर सिंह के सर पर प्रहार कर दिया गया। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने उसके बावजूद भी बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसके क्रम में एक उसमें से अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने एक स्कूल पर छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि छात्रों को पहले परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और फिर बिना वजह पेनल्टी लगाई गई है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने न्यू एरा स्कूल द्वारा छात्रों से पेनल्टी ले जाने और परीक्षा का एडमिट कार्ड न देने का विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने प्रैक्टिकल के दौरान छात्रों को जर्सी न होने के कारण परीक्षा देने से रोक दिया था। उसके बाद हाई स्कूल के छात्रों पर बेवजह पेनल्टी लगाकर उन्हें परीक्षा देने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि उनके बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड तक नहीं दिए जा रहे हैं और पेनल्टी न देने पर प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जा रही है। यूनियन ने कहा कि स्कूल में अधिकतर किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको बताते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि युग करवट यूट्यूब चैनल पर एक मील का पत्थर साबित करने जा रहा है। हम एक पड़ाव पार करने जा रहे हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।